हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे, अक्सर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि 1 एम्प्स में कितने वाट होते हैं। तो ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा आप कौन से सर्किट में बात कर रहे हैं। अगर मान लो हम डीसी सर्किट में बात कर रहे हैं तो जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू करंट इंटू वोल्टेज होता है। तो यहाँ करंट तो ऑलरेडी 1 एम्प्स है, लेकिन अगर हम वोल्टेज 230 वोल्ट लेते हैं तो उसका जो वैल्यू आएगा 230 वाट है, यानी कि 1 को मल्टीपल किए 230 से तो कितना आया, 230 वाट आया। अगर हम एसी सर्किट की बात करते हैं तो एसी सर्किट में पावर इज इक्वल टू करंट इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर होता है। तो ऑलरेडी हम 230 वोल्टेज लिए हुए हैं, और अगर पावर फैक्टर नहीं दिया रहेगा तो आइडियल कंडीशन में 0.82 हम लोग पावर फैक्टर का वैल्यू लेते हैं। तो अगर इसको हम लोग मल्टीपल करते हैं 1 इंटू 230 इंटू 0.8 तो 184 वाट मेरा ये पावर आता है 1 एम्प्स करंट के साथ। अगर यही चीज़ अगर हम 3 फेज सर्किट में बात करते हैं तो यहाँ पावर का जो फार्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू √3 इंटू करंट इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर, यानी कि √3 यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो √3 का वैल्यू जैसे कि हम जानते हैं कि 1.732 लेंगे, और 1 करंट की जगह 1 है, और यहाँ पे फेज टू फेज वोल्टेज हम 415 ले रहे हैं। आप सर्किट को चेक करके आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना वोल्टेज आ रहा है उसके हिसाब से हम यहाँ पे डाल सकते हैं। और 0.82 जो आइडियल कंडीशन में पावर फैक्टर का वैल्यू हम लोग उसमें लेंगे। अगर इसको सारे कैलकुलेट करते हैं, मल्टीपल करते हैं तो 575 वाट आता है। तो ये जो पावर आया 1 एम्प्स करंट के बदले 575 आया, जो कि हम अगला वैल्यू लेकर के, यानी कि वोल्टेज फेज टू फेज 415 लिए, 0.8 लिए पावर फैक्टर, और √3 का वैल्यू 1.732 लिए। तो जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे 3 सर्किट मैंने लिया, फर्स्ट डीसी सर्किट, सेकंड एसी सर्किट सिंगल फेज, एंड अगेन फिर 3 फेज लिए। तो सारे में जो वाट का जो वैल्यू आया 1 एम्प्स करंट के बदले जितने वाट आया सबका डिफरेंट डिफरेंट आया। तो ये डिपेंड करता है कि सर्किट पे कि कौन सा सर्किट की में बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 एम्प्स के बदले में इसका वाट का वैल्यू आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल वीडियो जानने के लिए एंड नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए टेक्निकल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।